अ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, अधिकांश, बल्कि ये कहूं कि 100%, अधिकांश तो बिल्कुल क्लियर है, परंतु थोड़ी सी भी यदि मार्जिन लेकर के चले तो 100% मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके मन में एक प्रबलतम इच्छा होती है कि वो सदा सुहागन रहे। बल्कि दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो इस फानी दुनिया से, इस लौकिक जगत से अपने पति से पहले जाना चाहती हैं। आमतौर पर जितनी भी बहनें जन्म पत्रिका दिखाने के लिए आती हैं तो एक उनका ये प्रश्न जरूर रहता है और एक भोली सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर आ जाती है जब उनको पता चलता है कि हां, मैं अपने पति से पहले इस दुनिया से सिधार जाऊंगी। तो इसी को लेकर के ये सीरीज हमने बनाई है और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वयं अपनी जन्म पत्रिका देख करके, बहनें स्वयं अपनी जन्म पत्रिका देख करके इस चीज का निर्णय ले सकें कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग, इसका निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज ये जो श्रृंखला है ये तुला लग्न पर आई है, तो आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर। यदि आपकी भी तुला लग्न की जन्म पत्रिका है तो ये आपके बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है, आपके बहुत आवश्यक कार्य का ये होने वाला है। तो आइए प्रिय बहनों, सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वो स्थितियां तुला लग्न की जन्म पत्रिका में बनती हैं जबकि इनको आशीर्वाद स्वरूप सदा सुहागन होने का एक प्रकार से बेहद ही स्वर्गीय आनंद देने वाला अपने आप में परिपूर्ण यह आशीर्वाद इनको मिल ही जाता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गई एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। अब तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश बनते हैं, जो जीवन साथी के, पति के कारक बनते हैं, दाम्पत्य के कारक बनते हैं, वो है मंगल देव। तो सिद्धांत तो यह है कि यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात मंगल देव या तो स्वग्रही हो जाए, या फिर वो उच्च के हो जाए, या फिर वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हों, इन तीनों ही स्थितियों में वो इस बहन को एक दीर्घ आयु जीवन साथी या सदा सुहागन जो योग है उसको प्रदान अवश्य करते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें समझ लेनी है कि एक तो यहां पर मंगल देव बन रहे हैं, तो मंगल तो चाहे लग्न की बात करें, सप्तम भाव की बात करें, चतुर्थ भाव की बात करें, द्वादश की बात करें, यदि वहां पर विराजमान हो गया तो इस जातिका को वो बना देगा एक मंगली जातिका। और मंगल इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। ठीक है, तो आपको अभी देखिए कि मंगल देव लग्न में चाहे विराजमान हो, चाहे वो चतुर्थ भाव में विराजमान हो, चाहे सप्तम भाव में विराजमान हो, चाहे वो द्वादश अर्थात 12th हाउस में विराजमान हो, इन चारों ही परिस्थितियों में यदि ये थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक कुंडली मिला लेते हैं तो इनके इस योग का निर्माण अवश्य हो जाता है। खासतौर पर यहां पर मैं सप्तम भाव की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। यदि सप्तम भाव में मंगल देव स्वयं विराजमान है तो सबसे पहला इनको लाभ मिलेगा कि इनको जो जीवन साथी मिलेगा, जो पति मिलेगा, वो इनका पसंदीदा जीवन साथी होगा। जैसा इन्होंने सपने में सोचा था, जैसे इन्होंने सपने देखे थे, वो इनको मिलता है। इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो आनंद पूर्वक रहता है सारा का सारा, और विवाह के पश्चात जो इनका भाग्य उदय है वो अवश्य होता है। यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी चौथी दृष्टि से पिता के भाव को, दशम भाव को, कर्म भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं।
तो ऐसी बहन को अपने पिता का विशेष आशीर्वाद, पिता से विशेष लाभ, पिता की विरासत से लाभ, ये सब चीजें मिलती हैं। और स्वयं ये कन्या भी एक वर्किंग वूमन बन करके अपना जो जीवन है वो बिताती है। और मंगल की दशा अंतर्दशा इनके लिए बहुत वृद्धि कारक, सम्मान कारक साबित होती है। वो इनको अनुशासन सिखाती है। यदि ये सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा की भी तैयारी करें तो ये मंगल की महादशा में उसको क्रैक अवश्य ही कर लेती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में यदि इनका कोई बड़ा लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बतलाता चलूं कि कई लोगों को इस पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मंगल तो इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, फिर वो अच्छे परिणाम कैसे देगा। देखिए, सिंपल सा सिद्धांत है, यदि कोई मारक ग्रह भी है तो वो मारक ग्रह यदि उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, स्वग्रही है, उच्च का है, तो वो योग कारक के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है, जो कि यहां पर सप्तम भाव में हमें देखने को मिल रहा है। सप्तम भाव में बैठे हुए जो मंगल देव है वो अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो जीवन साथी से पर्याप्त इनको लाभ मिलता है। इनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में जीवन साथी का दखल होता है, सकारात्मक दखल होता है, और बहुत अच्छा फल इनको मिलता है यदि ये जीवन साथी से तालमेल करके लाइफ के बड़े डिसीजन लेते हैं। तो अब यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी 8वीं दृष्टि धन भाव पर डाल रहे हैं, तो इनकी जो वाणी है उसमें एक आकर्षण वो पैदा करते हैं। इनको समय समय पर परिवार का सपोर्ट जरूर मिलता है और पैतृक संपत्ति इनको अवश्यंभावी रूप से मिलती ही मिलती है। तो साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि ये जो 4 स्थितियां हैं इस जन्म पत्रिका में, यदि मंगलदेव लग्न में विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, या फिर वो द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और सप्तम भाव से ही ये निर्णय होता है कि आपका जीवन साथी अल्प आयु होगा या फिर दीर्घ आयु होगा। अब यहां पर एक जरूरी बात यह कि अब ये देख लें कि कहीं मंगल आपका 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, वो अस्त अवस्था में ना हो, और मंगल का मिलान जरूर करें। जी हाँ, मंगल का मिलान यदि आप ठीक से नहीं करेंगे तो ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी ये जारी है, अन्य जो लग्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसी सभी बहनें जिनको तुला लग्न है और उनको चिंता है किसी भी कारणवश पति की आयु की, तो उनको चाहिए कि वो प्रति मंगलवार को किसी भी सादा पेज पर 108 बार श्री राम ये नाम अवश्य लिखें और ये उसको अपने रूटीन में शामिल करें, तो आपके पति को दीर्घ आयु प्राप्त करने में ये अवश्य ही कारगर साबित होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और पहला ही जो कमेंट है ये मोना ठाकुर जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि आचार्य जी, जितना आपने बताया है सेम टू सेम वो सब कुछ मेरे साथ में हुआ है। देखिए मोना जी, होना ही है, इसमें मैंने कुछ भी कमाल नहीं किया, सारा का सारा खेल ग्रहों का है। मैं तो केवल उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको सूचना मात्र प्रदान करने का एक माध्यम हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है, नियमित दर्शक हैं, जय श्री कृष्णा। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट प्रीति त्रिपाठी जी ने लिख भेजा है, राधे राधे सर। तो प्रीति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।